विशेष सत्र में सरकार द्वारा लाया गया था। लेकिन हम सब ने देखा, पूरे देश ने देखा कि 16 और 17 तारीख को लोकसभा के उस फ्लोर पर महिलाओं को किसी भी प्रकार आरक्षण ना मिले, इसकी पूरी कोशिश कांग्रेस सहित पूरे विपक्ष ने की। हम तो शुरू से ही कहते थे कि इस देश में कांग्रेस हमेशा से महिला विरोधी पार्टी रही है। वो कभी नहीं चाहती कि महिलाओं को आरक्षण मिले, और उसने साबित भी कर दिया जब जिस प्रकार से 16 और 17 को जब इस गंभीर विषय पर सदन में विमर्श चल रहा था, तब किस प्रकार से एक के बाद एक तर्क कुतर्क देकर, बहाने देकर इस विधेयक को किसी भी प्रकार न पारित होने देने का पूरा प्रयास किया। पूरे देश की बहनों ने जो इस इंतजार में थी कि हमें बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने जा रही है, अब हमें आने वाले समय में अपने राजनीतिक दायित्व को निभाने का बहुत सुनहरा अवसर मिलने जा रहा है, वो दृष्टा भाव से देख रही थी कि किस प्रकार से पूरा की पूरा विपक्ष सिर्फ महिला आरक्षण किसी भी प्रकार से इस संशोधन विधेयक के माध्यम से पारित ना हो सके, इसका प्रयास कर रहा था, जिसने एक बार फिर ये साबित कर दिया कि इस देश में पूरा विपक्ष, कांग्रेस सहित पूरा विपक्ष नहीं चाहता था कि महिलाओं को आरक्षण मिले। ना कभी पहले चाहता था, ना आज चाहता है, और ना कभी चाहेगा, क्योंकि वो महिलाओं की विरोधी पार्टियां हैं। और इस दृष्टि से अगर हम ये कहते हैं कि 2023 में उन्होंने कहा कि हमने सर्वसम्मति से पारित किया, तो 2023 में सर्वसम्मति से पारित करने के पीछे उनकी मजबूरी थी, क्योंकि 2024 का लोकसभा चुनाव सामने था और वो नहीं चाहते थे कि उन्हें 2024 के चुनाव में किसी कारणवश महिलाओं के वोटों से वंचित रहना पड़े। यही कारण है कि उस समय सर्वसम्मति से पास करा दिया और ये शर्त लागू कर दी कि जल्द से जल्द इसको लागू किया जाए। लेकिन जब उसके प्रावधानों को इम्प्लीमेंट करने की दिशा में हमारी सरकार आगे बढ़ रही थी और ये संकल्प के साथ बढ़ रही थी कि 2029 में हमें हर कीमत पर इस देश की महिलाओं को आरक्षण देना है, तो सबने देखा किस प्रकार से लोकसभा के उस फ्लोर पर कांग्रेस सहित सभी विपक्षी दलों ने तांडव किया, किस प्रकार से तर्क और कुतर्क किए, किस प्रकार से बहाने बनाने का काम किया। और हद तो तब हो गई जब सब ने मिलकर अपनी मंशा के अनुरूप इस विधेयक को पारित नहीं होने दिया, इस विधेयक को गिरा दिया। उसके बाद जो खुशियां मनाई गई, किस प्रकार से अट्टहास किए गए, नृत्य किए गए, मेजें थपथपाई गई, ये विपक्ष का रवैया पूरे देश की महिलाओं का बहुत बड़ा अपमान था। आज इस देश की महिलाएं पूछना चाहती है प्रियंका वाड्रा से कि आप ही ने नारा दिया था लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, तो आज जब हमारे देश की बेटियों की अधिकारों की लड़ाई संसद में लड़ी जा रही थी, तो मैदान छोड़कर क्यों भाग खड़ी हुई? और वो कहती है कि ये लोकतंत्र की जीत है। इस देश में बेटियों के अधिकार की लड़ाई लड़ते लड़ते बेटियां हार गई, और बेटियों के हार में लोकतंत्र कैसे जीत सकता है? ये जवाब इस देश की महिलाओं को, बेटियों को, कांग्रेस पार्टी को देना होगा। किस प्रकार के बहाने बनाए कि किसी प्रकार से ये विधेयक पारित ना हो सके, दक्षिण और उत्तर के राज्यों में विभाजित करने का कुत्सित प्रयास किया, मुस्लिम महिलाओं को आरक्षण देने की बात कही, ओबीसी महिलाओं को आरक्षण देने की बात कही, रीजनल पार्टियों को रिप्रेजेंटेशन की बात कही, जबकि पूरा देश गवाह है ये सुनकर कि हमारे गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी ने जो विन-विन फॉर्मूला इस देश को दिया था, विपक्ष को दिया था, उस फॉर्मूले के माध्यम से किसी को नुकसान नहीं हो रहा था। दक्षिण के राज्यों को भी कोई नुकसान नहीं हो रहा था, बल्कि पूरे देश के सभी राज्यों में समान अनुपातों में सीटों का बंटवारा हो रहा था, सीटों का बढ़ना हो रहा था। और इस दृष्टि से जो फार्मूला माननीय गृह मंत्री जी लेकर आए थे, उसके माध्यम से हमारी रीजनल पार्टियों का रिप्रेजेंटेशन भी हो रहा था, हमारी बहनों को 33% आरक्षण भी मिल रहा था, हमारे दक्षिण के राज्यों को कोई नुकसान भी नहीं हो रहा था, और हमारे पुरुषों को जो इस बात का डर था कि कहीं ना कहीं उनकी सीट खतरे में है, वो सीटें भी उनकी सुरक्षित थी।
तो इस प्रकार से जो फार्मूला माननीय गृह मंत्री जी के माध्यम से सदन के फ्लोर पर इस संशोधन विधेयक के माध्यम से सीटें बढ़ाने का रखा गया था, उसे उन्होंने नहीं माना। और यही कारण है कि सब कुछ जानते हुए, समझते हुए कि इस संशोधन विधेयक के माध्यम से किसी को नुकसान नहीं है, लेकिन जानबूझ करके उस महिला विरोधी विपक्ष ने, कांग्रेस ने, सपा ने, डीएमके ने, टीएमसी ने और सारे विपक्षी दलों ने मिलकर बहनों के सपनों को कुचलने का काम किया, उनकी आकांक्षाओं को तार-तार करने का काम किया। और वैसे भी हम जानते हैं कि इस देश में कांग्रेस ने हमेशा इस देश की महिलाओं को कभी आगे बढ़ाने का प्रयास नहीं किया। और जब जब भी इस देश में महिलाओं को आगे बढ़ाने की बात हुई, कांग्रेस ने हमेशा विरोध किया। शाहबानो प्रकरण ये देश कभी भूल नहीं सकता। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटने का काम उन मुस्लिम बहनों के साथ अन्याय करने की बात कही थी। और आज ये देश की मुस्लिम बहनों की बात जब ये करते हैं कि उन्हें आरक्षण मिलना चाहिए, तो उस समय उनकी संवेदना कहाँ गई थी? उस समय उनका प्रेम कहाँ गया था? जब शाहबानो प्रकरण में सुप्रीम कोर्ट ने उसके साथ न्याय किया था, तो उस फैसले को पलटने का काम किया। ट्रिपल तलाक का कांग्रेस ने विरोध किया। जम्मू कश्मीर में धारा 370 से प्रभावित हमारी कश्मीरी महिलाओं के लिए अगर एक रास्ता सुनहरा खुल रहा था, तो उसका भी विरोध करने का काम कांग्रेस ने किया। अर्थात कांग्रेस का चरित्र इस देश में हमेशा से महिला विरोधी रहा है और उसने इस बार भी ये साबित कर दिया। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि ये गठबंधन एंटी वुमेन अलायंस, ये महिला विरोधी गठबंधन है और सही अर्थों में ये पूरा इंडी गठबंधन महिला विरोधी गठबंधन है। ये हम सब ने उन 2 दिनों में लोकसभा के फ्लोर पर जिस प्रकार की विमर्श हुए, चर्चाएं हुई, उसके आधार पर देश की जनता ने, देश की बहनों ने और पूरे देश ने ये देखा। प्रधानमंत्री जी ने यह भी कहा कि कांग्रेस अब कांग्रेस पार्टी नहीं है, ये ऑल इंडिया एंटी रिफॉर्म कांग्रेस पार्टी है। जब जब इस देश की तरक्की और प्रगति के लिए कोई भी रिफॉर्म हम लेकर आते हैं, कांग्रेस का काम हमेशा उसका विरोध करना है। किस प्रकार से उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर सर्जिकल स्ट्राइक पर प्रश्न चिन्ह लगाकर हमारी सेना का अपमान करने का काम किया।